हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक स्टडी प्रो। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th सीबीएसई का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो लेक्चर में लाइफ प्रोसेसेज का एक टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, इस टॉपिक की जरा बात करें तो इस टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो लेक्चर में भोजन को कैसे लिया जाता है और क्या क्या अंदर प्रक्रियाएं होती है कि इस भोजन को 5 प्रक्रियाएं होती है: इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड द लास्ट वन इज इजेशन। इस प्रोसेसेस के द्वारा भोजन भोजन को ब्रेक डाउन करके ताकि उसे एनर्जी रिलीज हो। जो एनर्जी इस बॉडी में रिलीज होती है वो एनर्जी कुछ बॉडी को रिपेयरमेंट करने में मदद करती है और कुछ रिप्रोडक्शन में। और जो टॉपिक को आगे चलकर पूरी तरह से डिस्कस करने वाला हूँ। अभी जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन्स बिकॉज द वीडियोस एंड नोटिफिकेशंस दैट कैन बी रीच आफ्टर अपलोड द वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाला हूँ कि जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसे न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है। तो सबसे पहले जो भोजन हम लोग लेते हैं वो एक ओपनिंग से लेते हैं। इस ओपनिंग का नाम है माउथ। हम लोग माउथ के माध्यम से भोजन को क्या करते हैं, लेते हैं। माउथ जो है एक ओपनिंग है। माउथ के माध्यम से हम लोग भोजन को क्या करते हैं, लेते हैं। भोजन को जिस द्वारा हम लोग माउथ के पास ले जाते हैं उसे हैंड कहा जाता है। हैंड के माध्यम से हम भोजन को माउथ के पास ले जाते हैं। अगर दोस्तों उसी तरह बात करें तो अमीबा में क्या होता है, जो भोजन को ले जाने वाला होता है उसे सीडोपोडिया के माध्यम से अमीबा क्या करता है, भोजन लेता है। सीडोपोडिया के माध्यम से अमीबा भोजन लेता है। सीडोपोडिया जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इसके माध्यम से अमीबा क्या करता है, भोजन को लेता है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करना चाहें तो जो पैरामेशियम है, पैरामेशियम दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पैरामेशियम में क्या होता है, सिलिया होता है। सिलिया क्या करता है, स्वीपिंग मूवमेंट करता है। सिलिया जो होता है स्वीपिंग मूवमेंट करता है या कि झाड़ू की तरह मूवमेंट करता है। उससे भोजन उसके अंदर जाता है। इसके बाद तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भोजन हमारे माउथ में जा चुका है। भोजन क्या होता है, माउथ में एक कैविटी होता है जिसे हम लोग माउथ कैविटी या फिर ओरल कैविटी या फिर हम लोग इसे बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। माउथ कैविटी, ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। माउथ जो होता है डार्क कलर्ड पिंक लेयर से, डबल लेयर से सराउंड होता है जिसे लिप्स कहा जाता है। लिप्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं आगे। तो माउथ में अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो माउथ 3 चीजों को कंटेंस के रखता है। तो फर्स्ट वन आता है टीथ, सेकंड टंग एंड थर्ड वन इज सिलेवरी ग्लैंड्स। टीथ क्या करता है, भोजन को फिजिकल डाइजेशन करता है। या फिर हम भोजन को बात करें फिजिकल डाइजेशन का मतलब, या फिर भोजन को ब्रेकिंग डाउन करता है इनटू स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स। टंग क्या करता है, मास्टिकेशन या स्लोइंग करता है, भोजन को निगलने में मदद करता है। और थर्ड आता है सेलेबरी ग्लैंड्स। सेलेबरी ग्लैंड्स क्या करता है, सेलिवा प्रोड्यूस करता है। सेलिवा क्या होता है, भोजन के साथ या फिर सेलिवा का हिंदी में बात करें तो लार, ये भोजन के साथ क्या करता है, मिक्स होकर भोजन को निगलने में मदद करता है। ये जो है केमिकल डाइजेशन में भाग लेता है। जो सेलिवरी ग्लैंड्स है, इसके पास सेलिवा के पास एक एंजाइम्स होता है जिसका नाम है सेलेवरी एमाइलेज। क्या नाम है दोस्तों, सेलेवरी एमाइलेज। ये क्या करता है एंजाइम्स, भोजन में जितने भी स्टार्च के अमाउंट है, भोजन में जितने भी स्टार्च के अमाउंट है उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। यानी भोजन में जितने भी डाइजेस्ट स्टार्च के अमाउंट है उसको डाइजेशन करने में मदद करने लगता है। ये कौन, सेलेबरी एमएलएच। यानी हम कह सकते हैं जो स्टार्च का डाइजेशन होता है हमारे माउथ से क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। अब उसके बाद भोजन नीचे की ओर पहुंचता है। जब भोजन नीचे की ओर पहुंचता है तो उसमें एक अब उसके बाद भोजन एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में पहुंचता है जिसका नाम है फूड पाइप, या फिर इसको अलग में बोले तो ओसोफेगस के नाम से भी जाना जाता है। यह भोजन एक फूड पाइप या ओसोफेगस लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसमें पहुंचता है।
जो भोजन जो होता है इसमें बालूस ग्रुप में पहुंचता है, बॉलूस ग्रुप में, यानी बॉलूस में तो बॉल की तरफ पहुंचता है, जो बॉल होता है उसकी तरफ भोजन पहुंचता है। ये जो इसका ऐसे होता है, यहाँ पर अगर भोजन है, यहाँ पर इसका एक फंक्शन है, ये क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट करता है। यानी इसके बाद इस मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, भोजन को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, भोजन को नीचे की ओर पहुंचाता है। दोस्तों, एलिमेंट्री कैनाल हमारे बॉडी में होता है। एलिमेंट्री कैनाल का जो साइज होता है वह 9 लेंथ जो होता है 9 मीटर होता है, और इसी में से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका लेंथ 6 मीटर अप्रॉक्स में होता है। अब इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग एक अलग से नाम से, जिसका नाम है गट, गट के नाम से भी एलिमेंट्री कैनाल को जानते हैं। अब भोजन क्या होता है, इसके बाद भोजन अब जिस शेप लाइक स्ट्रक्चर में पहुंचता है। जिस शेप लाइक स्ट्रक्चर का नाम है स्टोमिक। ये जो है ये स्टोमिक है। स्टोमिक में भोजन पहुंचता है। स्टोमिक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, 3 चीज़ों को सेक्रेट करते हैं। एंड फर्स्ट वन ऑफ जी म्यूकस, सेकेंड HCl एंड थर्ड एंजाइम पेप्सिन। ये 3 चीज़ों को क्या करता है, सीक्रेट करता है। कौन, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। म्यूकस क्या होता है, सबसे पहले सीक्रेट होता है। म्यूकस सीक्रेट होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ताकि स्टोमक की जो इनर वॉल्स पे एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, ताकि जो HCl है, HCl को स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से भी जाना जाता है। HCl का स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर म्यूकस पहले ना सीक्रेट हुआ, अगर HCl पहले उससे पहले सीक्रेट हुआ, तो हमारे शरीर में एक अल्सर, घाव, यानी अल्सर मतलब हिंदी में बात करें तो घाव बना देता है। इसी से एक जो म्यूकस है, म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ताकि HCl क्या कर सके, उसमें कोई इफेक्ट ना पहुंचे। और HCl क्या करता है, जितने भी भोजन में बैक्टीरिया के अमाउंट है उसको क्या करता है, किल कर देता है। और HCl का एक दूसरा भी वर्क है, यह क्या करता है, आगे वो आने वाले एंजाइम्स जो है पेप्सिन, ताकि वो वर्क कर सके। पेप्सिन के पास ये कंडीशन हो जाए कि भोजन को क्या करे, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करे। तो HCl क्या करता है, भोजन को एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड करता है, ताकि HCl, ताकि पेप्सिन जो है वर्क कर सके। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो पेप्सिन का जो वर्क है, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जो पेप्सिन का जो वर्क है, पेप्सिन क्या करता है कि भोजन में जितने भी प्रोटीन के अमाउंट से उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। भोजन में जितने भी प्रोटीन्स के अमाउंट है उसको डाइजेस्ट करना क्या करता है, स्टार्ट करता है दोस्तों। अब इसके बाद भोजन 3 से 4 घंटे क्या करता है, स्टोमक में चर्ड होता है, CHURED, चर्ड होता है। भोजन 3 से 4 घंटे क्या होता है, स्टोमक में चर्ड होता है। अब इसके बाद दोस्तों, पीछे एक वर्क मैंने छोड़ दिया था, जिसका नाम है सेलेब्री एमिलेज। सेलेब्री एमिलेज को एक अलग से नाम से भी जानता है, जिसका हम लोग टाइलिन कहा जाता है, जिसे हम लोग टाइलिन के कहा जाता है। मैंने ये पीछे में छोड़ दिया था। अब इसके बाद भोजन एक लीवर में पहुंचता है। भोजन क्या करता है, एक लीवर में पहुंचता है। लीवर के जो सेल्स होते हैं ऊपर, इसको हेप्टाटिक सेल्स कहा जाता है। हेप्टाटिक सेल्स कहा जाता है। लीवर के जो ऊपर वाले सेल्स होते हैं इसको हेप्टाटिक सेल्स कहा जाता है। लीवर क्या करता है, एक एंजाइम, एक जूस सेक्रेट करता है, जिसका नाम है क्या, बाइल जूस। ये बाइल जूस सेक्रेट करता है। ये बाइल जूस जो होता है वो स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये बाइल जूस जो होता है वो गॉल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है। बाइल जूस जो है यह भोजन में जितने भी फैट के अमाउंट है इसको क्या करता है, डाइजेस्ट करने में मदद करता है। भोजन में जितने भी फैट के अमाउंट है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब इसके बाद बाइल जूस का एक और फंक्शन है। बाइल जूस, आप दोस्तों आपने याद किया कि जो भोजन को एसिडिक मीडियम कौन किसने प्रोवाइड किया, भोजन को एसिडिक मीडियम HCl ने प्रोवाइड किया। और वहीं एसिडिक मीडियम को ये क्या कहता है, अल्कलाइन जो एसिडिक मीडियम जो फूड था उस फूड को अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, ताकि आगे आने वाला एंजाइम्स क्या कर सके, वर्क कर सके। या जो लीवर का जो बाइल जूस है इसका सेकंड फंक्शन है। अब इसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है, पैंक्रियाज में पहुंचता है। पैंक्रियाज में भोजन अब इंटर कर जाता है। ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में भोजन इंटर कर जाता है। पैंक्रियाज में भोजन इंटर करने के बाद पैंक्रियाज एक जूस सीक्रेट करता है, जिसका नाम है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाज एक जिसका नाम है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, ट्राइप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। ट्राइप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है। दोस्तों याद कीजिए, सबसे पहले ये उससे रिलेटेड वर्ड है।
यानी जो सबसे पहले प्रोटीन का कहाँ डाइजेशन होता है? स्टोमक में। यहाँ पर फर्दर डाइजेशन होता है। या फिर बात करें तो फर्दर डाइजेशन मतलब भोजन वहाँ पर डाइजेस्ट और कुछ जो उसमें उसमें थोड़ा-मोड़ा जो डाइजेस्ट होना यहाँ पर डाइजेस्ट होता है। यानी उसका नाम था क्या? पेप्सिन। एमिलेज क्या होता है? एमिलेज दोस्तों याद कीजिए सेलेब्री एमिलेज कहीं पढ़ा होगा। सेलेब्री एमिलेज क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन करता है। ये फर्दर स्टार्च का डाइजेशन करता है। फिर से स्टार्च का डाइजेशन करता है। और लाइपेज क्या करता है? फिर लाइपेज क्या करता है? फैट का डाइजेशन करने लगता है। ये फर्दर फैट का यहाँ पर बाइल जूस क्या करता था? फैट का डाइजेशन करता था। फिर ये फर्दर फिर से फैट का डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है। लाइपेज। अब वो भोजन जो है, जो डाइजेस्टेड जो फूड है, अब वो एंटर करता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? फर्दर डिवाइड करता है, यानी जो प्रोटीन्स है इसको स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड, जिसका अमीनो एसिड कहा जाता है। स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट के कहा जाता है, इसको सबसे स्मॉलर पार्टिकल्स है। फैट को फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल कहा जाता है। ये भोजन हमारा कहाँ पहुंच चुका है? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुका था। यानी फिर बात करें तो पहुंच चुका है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल जो है इजीली क्या होगा? वाटर में डीजल हो जाएगा। अगर हम बात करना चाहें तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब इसके बाद भोजन ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिशन लेने के लिए 5 स्टेजेस होने चाहिए। पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन। 5 स्टेजेस होने चाहिए। तो हमने इंजेशन भोजन को ले लिया है, भोजन डाइजेस्ट भी हो चुका है। और भोजन क्या करना है? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होना है। तो वो भोजन क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल पे पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसका हम लोग क्या कहते हैं? विल्ली। इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है इसको विलस के नाम से भी जानते हैं। सिंगुलर फॉर्म इसका विलस होता है। और वह भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे कैपिलरी जुड़े होते हैं, जो कि डाइजेस्टिव फूड को ईच और एवरी पार्ट ऑफ द सेल्स के पास क्या करते हैं? पहुंचा देते हैं। यानी भोजन जो होता है वो एब्जॉर्प्शन भी हो चुका है। और भोजन एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है ताकि जो एब्जॉर्ब फूड है इसको ईच और एवरी पार्ट ऑफ द सेल्स के प्रत्येक सेल्स पास क्या कहता है? पहुंचा देता है। उस जो प्रोसेस है उसको एब्जॉर्प्शन सॉरी एसिमिलेशन कहा जाता है उसको। उस जो पूरे प्रोसेस है उसे एसिमिलेशन कहा जाता है। अब लोग आते हैं, एक आता है एसिमिलेशन और एक रिस्पायरेशन, दो टर्म्स आते हैं। तो एसिमिलेशन क्या होता है? जो ऑब्जर्व फूड है उसको ईच और भी सेल्स के ईच और भी पार्ट तक पहुंचा देना, जो पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसे एसिमिलेशन कहा जाता है। लेकिन पहुंचने के बाद जो एनर्जी उससे रिलीज होती है उस पूरे प्रोसेस को रिस्पिरेशन कहा जाता है। अब इसके बाद अब इसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वाटरी सब्सटेंस को क्या करता है? एक अनडाइजेस्ट कर लेता है, और जो सेमी सॉलिड पेस्ट है उसको अनडाइजेस्ट कर लेता है। जो सेमी सॉलिड पेस्ट है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट कहा जाए या फिर वो जो हमारे शरीर में रहा तो पॉइजनस इन नेचर में हो जाएगा। ये उसका नेचर क्या होता है? पॉइजनस हो जाएगा। वो क्या होता है? जो वाटरी सब्सटेंस है व्हेन इस टॉयलेट के माध्यम से हम लोग उससे शरीर से बाहर निकालते हैं। दोस्तों अभी दो टर्म्स और बाकी रह गया है। जैसे कि जो स्टोमच से जो भोजन एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो वहाँ पर एक मसल्स होता है जिसका नाम है क्या? स्फिंक्टर मसल। इसको हम लोग स्फिंक्टर मसल्स कहा जाता है। वो भोजन क्या करता है? वो स्फिंक्टर मसल क्या करता है? वो भोजन के अमाउंट को क्या करता है? रेगुलेट करता है कि कितने भोजन को इंटर्स किया जाए, अब उसको रेगुलेट करता है। और उसी से जब स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, इस स्फिंक्टर मसल्स को हम लोग पैलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। इस स्फिंक्टर मसल्स को पैलोरिक स्फिंक्टर्स कहा जाता है। अब इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जब भोजन पहुंचता है वहां पर भी एक स्फिंक्टर मसल, जिसका नाम क्या है? एलोरिक वैल्यू। इस स्फिंक्टर मसल का नाम है एलोरिक वैल्यू। जो सेमी सॉलिड पेस्ट, जो वेस्टेज सब्सटेंस है, जो सेमी सॉलिड पेस्ट वो फीकल मैटर वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो लेक्चर में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया। इसके बाद अब अगले वीडियो में कुछ और लेकर आऊँगा। कुछ इम्पोर्टेंट